में एक काला कानून पास किया गया, संख्या बल के आधार पे जोर जबरदस्ती से हंगामे के बीच में कल लोकसभा में पास किया गया और आज राज्यसभा में पास किया गया। ये बिल इतना खतरनाक है कि पूरे देश के सभी राज्यों का जो माइनिंग से पैसा आता था टैक्स लगा के, वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। देश के माइंस और मिनरल पर सीधा सीधा कब्जा केंद्र की मोदी सरकार का होगा और ये कानून सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के फैसले के खिलाफ है। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि 2024 में 9 जजों की बेंच ने जस्टिस चंद्रचूड़, ऋषिकेश रॉय, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस जेबी पारडीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जवल भुयान, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस जॉर्ज मसीह और 9 जजों की बेंच का यह फैसला आया। इस 9 जजों के बेंच के फैसले को इन्होंने कानून बना के पलट दिया, सिर्फ इसलिए कि देश के खनिज पदार्थों पे कब्जा चाहते हैं, राज्य सरकारों के अधिकार पे कब्जा चाहते हैं और जो उनका आर्थिक स्रोत, एक बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत था देश के अलग अलग राज्यों का, वो आज छीन लिया गया है। ये ऐसा ही खतरनाक कानून है जैसा किसानों के खिलाफ काला कानून सरकार लेके आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था और आज का बिल क्या है, बस उतनी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था, इन इट्स 2024 जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट held that state have the power to impose taxes on mineral rights and mineral bearing land। ये सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस का फैसला है जिसमें वो कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि राज्यों को अधिकार है टैक्स लेने का। और आज जो बिल पास किया गया उसमें क्या लिखा हुआ है, ये 9 जजों के फैसले के खिलाफ क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है, नो टैक्स, सेस और सच अदर लेवी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड शैल बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मिनरल राइट्स और मिनरल बियरिंग लैंड्स आइदर बेस्ड ऑन मिनरल क्वांटिटी और मिनरल वैल्यू और रॉयल्टी पेएबल और अदरवाइज। साफ तौर पे कह रहा है कि राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स लेने का अधिकार मिनरल बियरिंग लैंड पे नहीं होगा। ये एक खतरनाक बिल आज सदन में पास कर लिया गया है क्योंकि ये 9 जजों के फैसले के खिलाफ है। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और मेरा सीधा आरोप है कि ये बिल चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। आज अलग अलग राज्यों में लड़ाई चल रही है, वहां की राज्य सरकारें जो आंदोलन चल रहा है उससे भी परेशान है और वहां के आदिवासी लोग भी परेशान हैं। उनकी जमीनों पे जबरन कब्जा किया जा रहा है, माइनिंग के नाम पे, कोयला के ब्लॉक के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं और उस पूरी लड़ाई को ये बिल कमजोर करता है, ये कह लीजिए कि समाप्त करता है और जबरन कब्जा करके ये सारे कोल ब्लॉक्स और दूसरे मिनरल्स को अपने सबसे करीबी दोस्त अडानी को देना चाहते हैं। ये बिल इस उद्देश्य के साथ लाया गया है, इसलिए मैं इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा। मैंने डिवीज़न भी मांगा अपनी जगह से, डिवीज़न भी नहीं दिया गया मुझे, यानी कि वोटिंग भी नहीं कराई गई इस बिल पे, जबकि मैंने वोटिंग अपनी जगह पे रह के मांगा था। उसके लिए मैं चेयरमैन साहब को अलग से पत्र लिख रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को मैं चैलेंज करूंगा। ये जानकारी आपको देनी। सर 11 बिल लोकसभा में भी पारित हुए हैं, मिनटों में बिल पारित हो रहे हैं बिना चर्चा के।
एक ही दो बिल पे चर्चा भी हो पाई है। नहीं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और मैंने जैसा आपको बताया कि ये बिल भी हल्ला हंगामा में कल लोकसभा में पास हो गया, आज इन्होंने हल्ला हंगामा में राज्यसभा में पास किया, कुछ लोगों ने अपनी बात रखी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मैं अपनी बात रख रहा था तो कुछ कांग्रेस के सदस्य भी वहां विरोध कर रहे थे हमारा, मतलब मुझे माइक पे बोलने नहीं दे रहे थे। ये क्या तरीका है? अगर जब भी कोई अपोजिशन की बात होती है, कोई मुद्दा होता है, उसके साथ मैं बराबर खड़ा रहता हूं। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि भाई राज्यों का अधिकार छीना जा रहा है, उनकी माइनिंग पे कब्जा किया जा रहा है, उनके टैक्स पे कब्जा किया जा रहा है, उनके आर्थिक स्रोतों पे कब्जा किया जा रहा है, अडानी की दलाली के लिए ये बिल लाया जा रहा है, तो आप ऐसी चीजों के लिए आप कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी वहां पे खड़े होकर वहां चिल्ला रहे हैं जहां मैं बोल रहा हूं। बीजेपी वाले तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, सबको दिख रहा है। तो इसलिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे हल्ला हंगामा के बीच में जो भी बिल चाह रहे हैं ये लोग पास कर ले रहे हैं।